गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज एक अलग मुद्दा है, और एक मुद्दा क्या, एक आग है जो पूरे भारत में लगी हुई है। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। किसी भी देश में युवा बनाते हम लोग, यंग जनरेशन जिनको जेन जी कहते हैं, ये आगे आने वाला भविष्य है, और वो सड़कों पर है। सड़कों पर क्यों है? क्योंकि जिस सरकार ने नारे लगाए थे आने वाले समय में पेपर लीक नहीं होंगे, आने वाले समय में 2 लाख रोज़गार देंगे, आने वाले समय में इतने कॉलेजेस बना देंगे, आने वाले समय में ये कर देंगे। 2014 में जब हम पढ़ते थे, हम सुनते थे, बहुत जोश आता था ऐसे स्पीच सुनकर। प्रधानमंत्री जी के ऐसे स्पीच सुने थे, और उस समय हमने एक आंदोलन देखा था, अन्ना जी का आंदोलन, जिसने पूरी रूपरेखा बदल दी थी। वो आंदोलन ऐसा था, छोटी सी चिंगारी थी लेकिन पूरे देश में भड़क गई थी। क्योंकि उस समय के नेता उस टाइम इतने घमंड से बातें कर रहे थे कि हमें हटाने वाला कोई नहीं है, तुम कुछ भी कर लो। लेकिन जब भारत का युवा अगर सड़कों पर निकलता है, वो किसी की भी ज़िंदगी बदल देगा। तो अगर ये घमंड वही आज जो मुझे उस टाइम में स्टूडेंट था और मैं भी एक स्ट्राइक में बैठा था, मुझे फील हुआ था कि यार ये बातें कैसे कर रहे हैं, इनको क्या समझ नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा कि ये गलत हो रहा है। सेम चीज़ें मोदी जी ने फ़ायदा उठाया 2014 में, बोला बहुत कुछ, हम ये करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, आने वाले समय में युवा को ऐसा करेंगे। देखा तो बड़ा उल्टा है। मैं इस टाइम से नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। हरियाणा में इतने पेपर लीक हुए, 16 से लेके 20 तक, 21-22 तक, वैकेंसी सिस्टम बहुत बुरा हाल। ऐसे ही यूपी, ऐसे ही कहीं भी चले जाओ, दिल्ली प्लेस, सब जगह बुरा हाल। और नीट, अब नीट क्यों उछला? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, 30-40 लाख। और ऐसे ही सारी जगह पेपर लीक हो रहे हैं, अगर निकालोगे तो बहुत कुछ हो रहा है। बेरोजगार है युवा, कुछ नहीं कर पा रहा है, और भक्तों का कुछ हो नहीं सकता। वो अब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि गुलामी मानसिकता उनके अंदर आ चुकी है, उसको बदल नहीं सकते। तो और अभी एक स्टेटमेंट देखिए, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट। हरियाणा में अभी एचटेट का पेपर हुआ, उसके अंदर 20-22 सवाल क्वेश्चन गलत। हमने ये तो सुना था कि जब अगर लोअर कोर्ट्स हाई कोर्ट्स के कोर्ट्स उठाते हैं या चीज़ें दलीलें उठाते हैं कि भाई हाई कोर्ट्स ने ऐसा बोला था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की उठाता है। अब बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया उन्होंने कि भाई एचसीएस के एग्जाम में भी तो 33 क्वेश्चन गलत थे, 100 में से 33 क्वेश्चन गलत थे, हमारे तो सिर्फ 20-22-25 क्वेश्चन गलत है। तो क्या फ़र्क पड़ गया? हाँ बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपका घमंड इतना ऊपर जा चुका है, कहीं भी जाओ सब जगह बुरा हाल है, सड़कों पर है, हर व्यक्ति परेशान है। तो क्यों नहीं? देखिए, युवा में ऐसी ताकत होती है, उखाड़ फेंकता है बड़ी बड़ी सरकारों को। संभल जाओ, वरना हर जगह, और ये मुहिम शुरू हो चुकी है हर जगह। आज चंडीगढ़ में भी है, और कल हो सकता है आगे जाके यूपी, हरियाणा, सब जगह आ जाए। और जागना पड़ेगा, आज नहीं तो कल एक क्रांति आनी है, क्योंकि बहुत परेशान कर दिया है आप लोगों ने। और आप चेंजेस जो ला रहे थे, ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सिर्फ झूठे वादे, ढकोसले, और कुछ नहीं है। कुछ बदलाव नहीं आया है। जो आप चीज़ कह रहे थे करप्शन बदलेंगे, वो भी बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया है। तो बदल डालो। नीट एक शुरुआत है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो धीरे धीरे युवा जाग रहा है, और ये युवा जाग गया तो अनपढ़ नेताओं समझ जाओ तुम्हारा क्या होना है। थैंक यू, और मुहिम को आगे बढ़ाओ। सारे लोगों से अपील है, ये अन्ना जितना आंदोलन बन गया ना, तो ये सरकार हिल जाएंगी, और ऑलरेडी हिला दिया आपने। अब 17-18 साल के बच्चे हिला रहे हैं, पूरे सिस्टम को हिला रहे हैं। तो ये जोश अलग है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये सोचते हैं कि डंडे मार के इनके विश्वास को नहीं हिला सकते। भगत सिंह की वही एज थी भाई, 18 से 23 साल में तो उनको फांसी हो गई थी। तो ये युवा नहीं डरने वाले। अगर इनके अंदर जोश है, इसको आप दबा नहीं सकते, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि हाँ गलतियाँ हुई हैं, हाँ गलतियाँ हुई हैं सिस्टम से। सिर्फ एक नीट नहीं है,
हर एग्ज़ाम के अंदर धांधली है, हर एक एग्ज़ाम के अंदर, सरकारी नौकरी के हर एक एग्ज़ाम के अंदर धांधली है। तो रोकना पड़ेगा और सभी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे परेशान हैं, आज किसी और का बच्चा परेशान है, कल आपका होगा। कल मैंने एक बड़ी प्यारी वीडियो देखी एक बच्चे की, उसने कहा कि मेरे पापा पॉलिटिशियन हैं। मैंने पापा को कहा कि 30 बच्चे, इसके अंदर 22 बच्चे सुसाइड कर लिया है, बेटा क्या फ़र्क पड़ता है, तुम क्यों? तो उसने कहा बेटा पापा हम 2 भाई हैं। तो सोचना 23वां और हो गया, मैं नहीं सह सकता। और उसने खुद के पापा के लिए बोला कि पॉलिटिशियन ऐसे ही होते हैं, करप्ट होते हैं, उनके अंदर कोई वो नहीं, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। तो चीज़ें बदलो, आगे बढ़ो, देश को बदलो। जय हिंद, जय भारत।